गांव में थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। कुलदीप जी को भी कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, तो वो किस प्रकार का मतलब वो था, एक परिणाम था या क्या कारण उसके पीछे आप कैसे हैं? देखिए, रही बात यदि कुलदीप जी के वो दो व्यक्ति जो आपको वीडियो में देखे होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और सिवाय उसके बाद यदि विरोध होता तो इतना शानदार स्वागत गांव के अंदर कैसे होता? ये आदमपुर हल्का है, सबसे जागरूक यदि हल्का पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो वो आदमपुर हल्का है। ये छोटी मोटी चीज है, यहाँ आदमपुर हल्का आप लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है ये। हमारे बहकावे में नहीं, विपक्षियों के विपक्षियों के कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार ये चुनाव ही छोड़कर भाग जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो छोड़ क्यों नहीं रहे? फिर पहले वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी से हारे, फिर कुलदीप जी से हारे, अब तीसरा चुनाव ये भजनलाल जी के पोते से भी आना है। तो भव्य को चुनाव जीतकर जब अपना काम दिखाएगा तब जयप्रकाश से मैं बात करूंगी। उसके बाद तारीख को गिनती होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर मैं उनको आधार न्यूज हरियाणा और एफएचएल टाइम्स में आपका स्वागत है। आदमपुर की उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी कैंडिडेट्स भी फाइनल हो गए हैं और जो मुख्य पार्टियां हैं, 4 मुख्य पार्टियां, उनके सिंबल भी तय हैं। बाकी निर्दलीय वगैरह को सिंबल बाद में मिलेंगे। इसी कड़ी में हम अभी हैं 107 नंबर दुकान, बहुत ही मशहूर, जो कि चौधरी भजनलाल जी के द्वारा स्थापित की गई थी। वहां पर है हमारे साथ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई की माता रेणुका जी। स्वागत है मैम आपका। तो मैम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, बहुत शानदार हमारा चुनाव चल रहा है जी। और काफी जोश, काफी उत्साह है जी। जो कार्यक्रम जो भव्य और कुलदीप जी की जनसभाएं हो रही है, एक से बढ़कर एक है और एक शादी वाला सा माहौल, एक जश्न का माहौल प्रत्येक गांव में बना हुआ है। इससे साफ नजर आता है कि पूर्ण रूप से सभी आदमपुर वासी भव्य को अपना आशीर्वाद देके आदमपुर हल्के में एक भव्य जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पति, आपके ससुर, आपकी सासू माँ सभी ने इलेक्शन लड़ा, उन सबका मार्जिन से बेहतर मार्जिन भव्य बिश्नोई ला पाएंगे? देखिए, मार्जिन तो हमेशा चाहे जो भी रहा हो आदमपुर हल्के का रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव आदमपुर हल्के में होता है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कैंडिडेट मानते हैं। चाहे वह स्वर्गीय चौधरी बड़े बुजुर्ग अपने आप को स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी मानते हैं, और यदि अपने जो थोड़े बड़ी उम्र के हैं वो कुलदीप जी में अपने आप को मानते हैं, और जो युवा पीढ़ी अपने को भव्य बिश्नोई से कम नहीं समझते। तो जब भी कोई चुनाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को यहाँ कैंडिडेट समझकर अपना चुनाव बहुत शानदार तरीके से लड़ता भी और एक शानदार जीत भी हासिल करता है। तो मुख्य मुकाबला कौन से पार्टी से और किस उम्मीदवार से आप मान रहे हैं? देखिए, हमारा मुकाबला कभी किसी से नहीं होता। आदमपुर का मुकाबला आदमपुर अपने आप से ही करता है कि पिछले चुनाव से हम और कितना शानदार तरीके से ये चुनाव लड़ सकते हैं और कितनी शानदार जीत हम दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि आज कई क्षेत्रों में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आपको ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बाकी कैंडिडेट्स को भी कर रहा है। आज आपको भी जैसे खैरमपुर गांव में थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। कुलदीप जी को भी कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, तो वो किस प्रकार का मतलब वो था, एक परिणाम था या क्या कारण उसके पीछे आप कह सकते हैं? देखिए, रही बात यदि कुलदीप जी के वो दो व्यक्ति जो आपको वीडियो में देखे होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और सिवाय उसके बाद यदि विरोध होता तो इतना शानदार स्वागत गांव के अंदर कैसे होता? आप इस बात से अनुमान लगाइए ना। यदि कोई विरोध होता है तो किसी मुद्दे पे होता होगा, तो गांव वासियों को विरोध करना चाहिए था ना। ये तो कांग्रेस पार्टी के दो छोड़े हुए कार्यकर्ता थे वहां पर जो विरोध कर रहे थे। और रही बात, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं हमारा ये परिवार है। मैं खैरमपुर हल्के में मेरे परिवार वासियों के बीच में गई, उनको कुछ समस्याएं थी और जैसे कि वहां पर स्कूल बंद हो गया है। स्कूल की भी बात नहीं थी, उनको सिर्फ यही था कि उनको दिक्कत किसी और गांव वासियों से ही थी। उनसे मुझसे उनको कोई तकलीफ नहीं थी। इसलिए मैं उनको समझाना चाह रही थी कि आप क्यों ना भव्य के बीच में बैठे, मेरे साथ आए। यदि गांव से आपको कोई भी दिक्कत है, ये गांव वासियों से किसी से दिक्कत है, तो मैं आप दोनों को बैठ के आपका समझौता करा देती। तो ये बातचीत हो रही थी, क्योंकि विपक्षों दलों के पास मुद्दा ही नहीं है। तो ये पर्सनल चीजें उठा के उसको तोड़ मरोड़ के लोगों की जनता के सामने पेश करना चाहते हैं। पर उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि ये आदमपुर हल्का है, सबसे जागरूक यदि हल्का पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो वो आदमपुर हल्का है। ये छोटी मोटी चीज है, यहाँ आदमपुर हल्का को आप लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है ये। हमारे बहकावे में नहीं, विपक्षियों के जी। तो एक और जो सवाल है वो ये है कि जैसे जो जयप्रकाश है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो कहने के जी मैंने सबसे बड़ी क्या नाम जो दी है चुनौती मैंने ही दी थी 2009 में, जब वोटों का अंतर 6600 रह गया था। मेरा अनुभव सबसे ज्यादा है, मैं 3 लोकसभा चुनाव जीत चुका हूं, 2 विधानसभा चुनाव जीत चुका हूं, और मेरे पास ऐसे ऐसे किस्से और ऐसे ऐसे राज हैं जो मैं खोल दूंगा तो कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार ये चुनाव ही छोड़कर भाग जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो छोड़ क्यों नहीं रहे फिर?
जी जो भी इनके पास यदि हमारे बारे में रहस्य है, जी जी तो ये तो जब तुम झूठी गुमराह बातें अफवाहें फैला रहे हो तो आप सही बातें भी बोलो ना। जी। आपके किसके लिए, कौन से चुनाव के लिए चुनाव आपने छुपा के रखी हुई है? मैं कह रही हूँ ये एक रिकॉर्ड जेपीजी के नाम एक रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं कि पहले वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी से हारे, फिर कुलदीप जी से हारे, अब ये तीसरा चुनाव ये भजनलाल जी के पोते से भी हारने जा रहे हैं। हैट्रिक, वो कह रहे हैं कि भव्य बच्चा है। बिल्कुल हैट्रिक होने जा रहा है। भव्य बच्चा है तो भव्य को चुनाव जीतकर जब अपना काम दिखाएगा तब जयप्रकाश से मैं बात करूंगी उसके बाद। जी जी। तो आपको ये पूरा आश्वासन और आश्वस्त है आप, आपका कॉन्फिडेंस से काफी लबरेज हैं और ये लग रहा है कि जैसे चुनाव अभी से आप जीत गए। मुझे हमारे आपका चेहरे की मुस्कान तो यही बता रही है। बाकी विपक्षी कह रहे हैं कि आप मैदान छोड़ जाएंगे और ये छोड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या संदेश है आदमपुर की जनता के लिए भी और विपक्षी उम्मीदवारों के लिए? देखिए यदि बात करें हम आदमी की, तो जो इनके प्रचार के जो प्रचार भी कर रहे हैं वो किराए के बाहर के लोग हैं। उन्होंने तो वैसे मैदान छोड़ने हैं 10 दिन के बाद। जयप्रकाश 2009 के बाद आज आया है, 13 साल के बाद। तो वो ये तो मैदान ये और 3 तारीख को ये भी मैदान छोड़ जाएगा। भजनलाल जी का परिवार का ये घर है, गढ़ है, सब कुछ यही है, ये हमारा घर है जी। तो हम अपना घर छोड़ के कोई आदमी कहाँ जाएगा? कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, भजनलाल जी भी कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ते थे और इस बार ये जो क्या नाम 2009 में हम 6600 से हार गए थे कांग्रेस, लेकिन इस बार हम जरूर जीतेंगे और काफी विरोध है भजनलाल परिवार का। देखिए वो तो बोलो जब 6 तारीख को गिनती होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 2009 की तरह फिर भाग ना जाए। यहाँ पर 2009 में छोड़ के गए थे आदमपुर हल्के को और अभी क्या है 2022 का एंड है। 13 साल के बाद उनको इतने 13 साल के लिए रास्ता भूल गए कितने क्या ये आदमपुर हल्के का? कुछ आर्थिक अनियमितताएं उनके खिलाफ ऐसा कुछ आ रहा है, पेट्रोल वाले के पैसे या कुछ और इस तरह की चीजें भी है, वो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आम लोग भी बोल रहे हैं, पोस्ट भी डाल रहे हैं, तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमने क्लियर कर दिया है। देखिए यदि क्लियर करते तो ये आदमपुर हल्के की ये शरीफ और ईमानदार जनता है। यदि वो क्लियर कर देते तो ये इनके खिलाफ ये बातें क्यों चलती? कहीं ना कहीं इन लोगों में जो रोष है, विरोध है कि जब पिछला चुनाव जब ये लड़के गए थे या तो नकली नोट बांट के गए और लोगों का हिसाब जो तेल के पैसे तक आपके सामने ही है बातें। ये तो ये मेरी मनगढ़ंत तो नहीं है, तो लोगों की तरफ से, ये तो मतदाताओं की तरफ से आई है बातें। तो लोगों के दिए हुए पैसे भी तेल जो लिया था पिछले चुनाव में उनका हिसाब तक करके नहीं गए और बात करते हैं चुनाव लड़ने की है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।